तो उसमें 3-4 जॉइंट फैमिली है तो ताया जी, ताई जी, दादी, दादाजी, जैसा भी हो तो परिवार होता है, राइट। उसके बाद क्या आता है? मित्र, जैसा मैंने कहा, स्कूल, कॉलेज, आपकी सोसाइटी में जहां आप रहते हो उसके इर्द गिर्द आपके उम्र या आपसे थोड़े बड़े या थोड़े छोटे, हर एज ग्रुप के मित्र बनते हैं। फिर क्या होता है? एक और सांचा। अब जहां आप हैं वहां आपके कितने मित्र हैं जो आपके सहयोगी हैं, सहयोग कर्मचारी, जो आपके को वर्कर्स हैं, है ना। तो एक वो भी भूमिका है, एक वो भी रोल है। और फिर आपकी कम्युनिटी आती है, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, आपके ज्यादातर पूरी एक परिवार होता है जो सीमित परिवार, इमीडिएट फैमिली। और फिर होते हैं आपके रिश्तेदार, किसी की शादी में गए, कोई सोशल फंक्शन में गए तो आपके दूर के रिश्तेदार भी आते हैं, तो समुदाय बन जाता है। या फिर जहां आप रह रहे हो वहां का समुदाय। फिर जैसे वेल्सपन की फैमिली है, सिर्फ आपकी लोकेशन की नहीं, अब आज आप देख रहे हो अलग अलग लोकेशन से भी लोगों को आप देख पा रहे हो, तो ये आपका एक्सटेंडेड फैमिली, राइट। तो हम कई भूमिकाएं निभाते हैं। फर्क होता है इन सब में। क्या हमारा बिहेवियर चेंज होना चाहिए हर भूमिका के हिसाब से? हाँ तो हाथ उठाएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वैशाली जी, क्या लोग हाथ उठा रहे हैं? क्या मैं देख सकती हूँ? आपको लगता है कि हमारा व्यवहार, बिहेवियर हमारे रोल के हिसाब से, हमारे भूमिका के हिसाब से बदलना चाहिए? वैशाली जी क्या हाथ उठाए जो इसमें विश्वास करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे होते हैं ये, क्या हो सकता है एक नॉर्मल फैमिली में। ठीक है, और हम एक बहुत फेमस अच्छी फिल्म का एक सीन आपको शेयर करेंगे, शायद आप सब लोगों ने देखा होगा। अब उसमें आप अगर विवाहित नहीं हैं तो आप अपने आप को रिवाइंड करिए और अपने स्कूल दिनों में जाइए और वैसा सोचिए जैसे बच्ची सोच रही है। और जो लोग हैं यहाँ शादीशुदा और अपनी फैमिली में ढल चुके हैं एक नए घर में, तो उस तरह से सोचिएगा। कैन वी हैव द सीन प्लीज? Are we going to share the video, Jitinder? Or are they watching it in their own locations? We're just sharing it, just 1 second. Okay, okay. वैशाली, आप अपना कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए, सब लोग दिख नहीं रहे। तो जब तक ये हम आपको मूवी का एक सीन दिखा रहे हैं, हाँ ये आ गया, चलिए देख लेते हैं फिर आगे बातचीत करते हैं। Nargis, there's no sound. I think you'll have to play it once again. There's no sound, please. रुकावट के लिए खेद है, प्लीज थोड़ा बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। तो जब तक वो लोग ये कर रहे हैं, एक और सवाल आप लोगों के लिए। तो खुशी और गम तो हमने देख लिया, पर रिश्तों में और भी भावनाएं जुड़ती हैं, और भी फीलिंग्स होती हैं, हाँ या ना? हाँ तो हाथ उठाए, है ना। बहुत सारी इमोशंस जुड़ते हैं, बहुत सारी भावनाएं जुड़ती हैं। जैसे कि खुशी गम के अलावा और क्या हो सकता है?
आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, and maybe they can just say it up for the audience. Would you like to do that? Is that possible, Karishma, Vaishali? Can we do that? एक मुझे जया जी जो लग रहा है गुस्सा, एक अलग गुस्सा, भाव जो बिल्कुल होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रस रंजीता, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? रजिता, आपका शायद माइक कनेक्टेड नहीं है, तो हमको सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है। तो गुस्सा, दीपा मैम ने बोला, एक बहुत अहम इमोशन है ना? ठीक है, ये अब हो चुका है, तो हम अब वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसी विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है, वील प्ले द वीडियो। No, I think there's still a problem, Nargis. Nargis and Jitendra, you can add the sound option. I think And they've then- done that. I think they've done that. But there seems to be some other, there's a lagging issue. Yeah, no problem. I'm sharing it. I'm sharing. Okay, okay. So गुस्सा के अलावा ईर्ष्या, ईर्ष्या कभी होती है, भाई बहन में भी होती है। मम्मी उससे ज्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं, है ना? उसके लिए हमेशा बेटर चॉकलेट आता है, मेरे लिए नहीं। सो ईर्ष्या भी होती है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन होता है, फिर एक उदासी भी, राइट? जब बहुत चोट लग जाती है, एक उदासी भी छाती है। और कौन से इमोशंस जुड़े होते हैं रिश्तों में, आप लोग इस विषय पे सोचिए, और तब तक हम ये देख लेते हैं। No. Nargis, there seems to be some challenge. If we shared the link, would you want them to play it now? कितने लोगों ने ये मूवी देखी है? हाँ, Exactly. I was coming to that only. Maybe we can just play it for a while and see if people can recall. Yes, there are so many. वैशाली के रूम में तो सबने हाथ उठा लिया है। करिश्मा के रूम में कितने लोगों ने ये मूवी देखी है? इंग्लिश है ना? ओके, तो इस सीन में बेटी माँ के ऊपर गुस्सा हो रही है, चिल्ला रही है, आपको पता नहीं है, आप कहाँ रख देते हो, बताते क्यों नहीं हो, आप मेरी चीजों को छूती क्यों हो। और एकदम पारा हाई है उसका, और वो बात तो नहीं कह सकते कर रही है, पर डेफिनेटली गुस्सा निकाल रही है। जो दीपा मैम ने कहा, एक गुस्सा बहुत अहम इमोशन होता है जो हर रिश्ते में निकल ही आता है, राइट? कैसा लगता है बाद में जब हम बोल के कुछ बाद में पछताते हैं? हाँ तो हाथ उठाइए, नहीं तो नीचे रखिएगा, है ना? बहुत से लोग बोल तो देते हैं हम उस वक्त, फिर बाद में सोचते हैं यार क्यों। यस शिल्पा, आप कुछ कहना चाहती हैं या आपने सिर्फ हाथ उठाया है उस सवाल के लिए, है ना? ओके, सो अवॉइड किया जा सकता है, आपको लगता है? हम थोड़ा अगर सोच समझ के बोलें, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले लें, विचारें, और फिर अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी बात में हमने रिएक्ट कर दिया, और धीरे धीरे वो ईंट पे ईंट एक दीवार खड़ी हो रही है दो लोगों के बीच में, है ना? ऐसा होता है? डू यू ऑल एग्री? तो हाथ उठाएं, है ना? यस, सबने ये एक्सपीरियंस किया है, सबके तजुर्बे में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, एक बार नहीं कई बार, है ना? तो क्या कर सकते हैं हम? अगर हम मानते हैं कि रिश्ते जरूरी हैं, जो हमने पहला सवाल किया था, फिर हम ये भी मानते हैं कि वो खुशी देते हैं, हाँ दूसरे इमोशंस भी होते हैं, लेकिन जब मेन एलिमेंट, मेन इमोशन
खुशी है, खुशी देना भी और लेना भी, जब वो एक वैल्यू ऐड कर सकती है, तो फिर हम ये चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मानते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ उठाएं। यस, ओके, ग्रेट। सो लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। आई थिंक हम प्रेजेंटेशन पे ही वापस जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मजबूत रिश्ते बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। जितने लोग अपने अपने लोकेशंस पे हैं, आप लोग 2-3 पॉइंट्स अपने कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर कर सकते हैं, तो हम उनको सुन सकेंगे। सो प्लीज शेयर विथ योर कोऑर्डिनेटर एट योर लोकेशन। दीपा जी, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? पहला पॉइंट आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या कर सकते हैं मजबूती के लिए? जैसे आपने बताया, मुझे लग रहा है कि किसी भी चीज में हम क्या करते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है उसके उसका विश्लेषण किए बगैर हम तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं, राइट? एक रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत उम्दा तरीका ये हो सकता है कि हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा टाइम पास होने दे। ऐसा कहते हैं ना कि समय काफी मुश्किलों का हल अपने आप दे देता है, राइट? तो थोड़ा सा टाइम हम अपने आप को भी दें, सामने वाले दूसरे पर्सन को, एंड देन मे बी इफ वी टॉक, तो शायद हो सकता है कि चीज आसानी से सॉल्व हो सके या रिश्तों में मिठास बनी रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जया, हमारे यहाँ पर भी वी हैव सम रिस्पांस। यस प्लीज करिश्मा, गो अहेड। हाँ जी, बताइए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम नूर है। हाँ मैं जी आप नूर, मैं यहाँ पे TND डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रोल पे काम क्या करती हूँ। बात है, बहुत बढ़िया। तो हम एक ही प्रोफेशन शेयर करते हैं। आप भी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो, मैं भी ट्रेनर हूँ। तो बताइए आपके विचार क्या हैं? मैम, एक तो पेशेंस रखना जरूरी है, धैर्य, बिल्कुल, बहुत जरूरी। वेरी गुड। और कुछ चीजों को इग्नोर करना भी जरूरी है। लेट सारी गो। चीजें दिमाग में लेट गो करना हाँ, जरूरी। लेट गो करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। और कुछ? और ट्रस्ट करना है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना जरूरी है। कोई कुछ भी बोल दे फिर भी उनकी बातों पे ट्रस्ट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ट्रस्ट, पेशेंस एंड लेट गो, 3 चीजें नूर ने बोली हैं। एंड आई थिंक तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। जैसे पेड़, अगर कोई पौधा आप लाते हो घर पे, राइट, वो तुरंत एक दिन में तो बड़ा नहीं हो जाता है। आपको भरोसा है कि ये बड़ा बनेगा और आगे चल के फल देगा, फूल देगा, या अगर फूल और फल वाला नहीं है तो उसके पत्तियां हरी भरी रहेंगी। कैसे होता है ये? आप समय देते हो, पेशेंस। अगले दिन ही तो नहीं बढ़ जाएगा, और आपको ये भरोसा है कि वो होगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है कि नहीं? इसी तरह से रिश्ता भी एक शुरुआत होती है एक स्माइल से, एक हेलो से, एक दूसरे का नाम जानना, फिर धीरे धीरे कुछ और बात पता चलती है, कुछ और बातचीत होती है, फिर धीरे धीरे हम कुछ शेयर करते हैं, तो उससे दूसरे को विश्वास होता है कि आपको उस पर भरोसा है। वो एक बहुत जरूरी चीज है, राइट? और सिमिलरली वो भी आपसे शेयर करते हैं, फिर उसमें और खाद डालोगे, आप थोड़ा समय दोगे उसको, तो और गहरी मित्रता होती है और गहरा अंडरस्टैंडिंग एक बनता है 2 लोगों के बीच में, ठीक है? तो ये 3 चीजों के अलावा कुछ और लोकेशन से किसी और का कोई जवाब? हाँ शिल्पा जी, आपने हाथ उठा के रखा है, आप कुछ कहना चाहेंगी? शिल्पा?
आप म्यूट पे हैं अगर आप कुछ कह रही हैं। नहीं? Anyone else? Shilpa, you can try and unmute if possible. वैशाली के यहाँ से कोई कुछ कहना चाहेगा? वैशाली जी के यहाँ से? फ्रेंड्स, आज सब लोग इतने चुप चुप क्यों हैं? हॉस्टल में से है, वापी से है। Come on. वापी से हिरल कुछ बोलना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइए उनको। इंट्रोडक्शन। नमस्ते हेलो मैम। हिरल, नमस्ते मैम, मेरा नाम हिरल राठौर है। मैं TNT डिपार्टमेंट में एज ए ट्रेनर का काम कर रही हूँ। वैसे अंजार से बहुत अच्छा जवाब आया है, मैं भी वही बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरा एक और मैं कुछ उसमें और एक ऐड करना चाहती हूँ मैम। बिल्कुल। कि हमारे ये जो रिश्ते हैं, चाहे परिवार के हो, चाहे एम्प्लॉय के हो, चाहे पति पत्नी के हो, कोई भी एक रिलेशन हो, उसमें ट्रस्ट होना तो बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो हमारा कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाएगा, हम कोई भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे पास ट्रस्ट नहीं है, हमारे पास एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं है, तो हमारा कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाएगा, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो कंपनी का हो। तो ये जो ट्रस्ट है मैम, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। और पति पत्नी के बीच में तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है मैम। अगर ये चीज नहीं है तो शायद आप लाइफ में कभी भी आगे उनके साथ नहीं बढ़ सकते हो। और ट्रस्ट के साथ एक और चीज आती है, एक ओपननेस। यस कि जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना? तो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना। हर जन में कोई खामी होगी, लेकिन बहुत सी अच्छाइयां भी होंगी, तो उन खामियों को नजरअंदाज करना और अच्छी चीजों पे फोकस करना। राइट? पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। एक्सेप्टेंस। यस एक्सेप्टेंस, और फिर उसके हिसाब से एक ओपन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? जब ओपन कम्युनिकेशन होगा। आप चीजें नहीं बताएंगी, चीजें छुपाएंगी, डर के मारे हो, किसी वजह के बाद, जो भी रीजन हो, लेकिन आप खुल के नहीं बोलेंगी तो फिर ट्रस्ट कहाँ से आएगा? राइट? तो अगर ट्रस्ट इतना इम्पोर्टेंट है तो ट्रस्ट के लिए हमें क्या करना है वो भी हमें समझना होगा, है ना? तो छोटी से छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात शेयर करिए, शेयर करना सीखिए। हाँ मैम, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग बहुत अलग अलग होती है, वहां पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे मैम क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि हम सही है, सामने वाले को लगता है सामने वाला सही है, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ना वो बंदा समझ पा रहा है ना हम समझ पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैम हमें क्या करना चाहिए? फिर ऐसे में तो दंगल हो जाता है। तो दंगल को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? यहाँ पे बहुत से तजुर्बेकार भी लोग होंगे। ये दंगल अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है जो हमारे नजरिए हैं, एक पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे जितने तजुर्बे हो चुके हैं उसके बेसिस पे हम सोच ही लेते हैं कि ये ऐसा ही है या ये ऐसी है। राइट? तो एक तो दिमाग को ओपन रखिए। अभी जमाना इतना बदल रहा है, चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, हर चीज और हर सिस्टम बदल रहा है, तो हमें भी ओपन रहना है। पहली बात, जजमेंट नहीं करना है, किसी को पहले से लेबल नहीं चिपकाना है, ये ऐसी है, ये वैसा है, ये ऐसा है। खुले दिमाग से हर किसी को सुनिए, समझिए और फिर अपना इवैल्यूएट करिए। राइट? अगर आप किसी पे लेबल चिपका सकती हैं वो भी चिपका सकते हैं, पहली चीज। ठीक है? फिर जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए। ये जो हम लोग किंतु परंतु लेकिन लगा देते हैं ना, वो दंगल शुरू हो जाता है। वहां पे इंस्टेड हाँ से शुरुआत करिए। हाँ बिल्कुल, ये आपका नजरिया है, और लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ नहीं बोलना है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्यों ना हम ये ट्राई कर लें, क्या ये बेहतर नहीं होगा?
तो बस अपने आइडिया को एक दूसरे तरीके से पेश करना है, अपने विचार को एक दूसरे तरीके से पेश करना है। ऐसा नहीं कि मैं सही हूं तो मेरा ही यूज होगा आइडिया और आप गलत हो, नहीं, आप भी सही हो, लेकिन मैं ये कर चुकी हूँ, मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मैं ऐसा तजुर्बा ले चुकी हूँ, आपको क्या लगता है? और फिर उनसे पूछिए आपको क्या लगता है। सी, सबसे पहली बात, रिश्ता आपके लिए प्रायोरिटी है कि नहीं? प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस है, तो वहां आप लेट गो कर दोगे। जहां रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है वहां आप पकड़ के बैठोगे। तो बोलने के पहले जो दीपा मैम ने कहा था कि हमें थोड़ा समय लेना चाहिए, और फिर नूर भी आई थी, उन्होंने भी कहा था पेशेंस, राइट? तो पेशेंस, इवैल्यूएट, चेक करिए सारी चीजों को, मन में एक बार दोहराइए, बोलना है नहीं बोलना है, बोलने से क्या नुकसान हो सकता है, चुप रहूंगी तो क्या नुकसान होगा। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको हमेशा चुप रहना चाहिए, नहीं, जहां गलत है कुछ वहां जरूर बोलिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ सही गलत के पीछे झगड़ा मत करिए, अपने विचार व्यक्त करिए, समझाने की कोशिश करिए, राइट? क्योंकि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एल्डर डॉटर जब शायद 14-15 की हो गई थी, और हम कहते हैं ना टीन्स में आते ही बच्चे थोड़े ट्रबलसम हो जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो वो 14-15 की हुई तो वो रिक्वेस्ट आने शुरू हो जाते हैं, पार्टी, बर्थडे, लेट इवनिंग। मैं थोड़ा सा, ठीक है पार्टी में जाओ लेकिन टाइम पे, उस एज में एक टाइम होना चाहिए घर वापस आने का, ठीक है। अब पहली बार आया स्लीप ओवर, किसी के घर में रात को रुकना, वो मैं सख्त खिलाफ थी, क्योंकि हम नहीं बुलाएंगे तो आप भी नहीं जा सकती हैं। तो हमारे बीच में झगड़ा हुआ, घमासान युद्ध हुआ, वो कह रही थी मुझे जाना है, मैंने कह दिया नहीं जाना, दंगल हो गया। पर दंगल में ना कोई आगे बढ़ रहा था ना कोई पीछे हट रहा था, तो वो फिर माहौल कैसा हो जाता है घर में, नेगेटिव, क्योंकि दो लोगों के बीच में जब ऐसा चल रहा है तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, बातचीत बंद हो जाती है, एक कोने में बैठा है दूसरा दूसरे कोने में बैठा है, ऐसे ही हो जाता है, राइट? तो इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने उसको समझने की कोशिश की कि क्यों जाना चाहती हो, ऐसा क्या है जो रात रुक के हो जाएगा जो तुम दिन में नहीं कर सकती हो। तुम दिन में मूवी के लिए जाओ, मैं आके छोड़ दूंगी, पिकअप कर लूंगी, टाइम स्पेंड करो अपने दोस्त के साथ, रात में ऐसा क्या है? मैंने कहा मुझे कन्विंस करो तो मैं समझू। तो आई थिंक रीजनिंग करना पड़ता है थोड़ा सा। तो हीरल, आपका सवाल का जवाब मैं दे पाई हूँ? 101% मैम। 101%, okay. Good. Okay मैम, So थैंक let's यू। carry on. Thank you so much. Thank you. Let's carry on. तो मजबूती लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स खुशी वाले भी हैं, कभी कभी कुछ अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, होना ही है। वो कहते हैं ना जहां भांडे होंगे वहां आवाज तो होगी ही, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव और हैप्पी कैसे बनाया जा सकता है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, खुश मतलब हैप्पी। तो कैसा महसूस होता है पहले तो हम ये समझें। जब 3-4 दोस्त मिलके गप्पे मारते हैं, बाहर जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या क्या हासिल होता है, इससे क्या मिलता है हमें? एक शांति महसूस होती है, हाथ उठाएं, हाँ जितने बोलते हैं हाथ उठाएं। शांति मिलती है एक दूसरे से बातचीत करके, शेयर करके, पीस ऑफ माइंड, यस, राइट। कभी कुछ डाउट हुआ तो आपको थोड़ा एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक महसूस होता है हाँ बात करके अच्छा लगा, एक वो अच्छा लगने वाली फीलिंग आती है, यस और नो, यस तो हाथ उठा लें, है ना।
तो जब शेयर करना, बातचीत करना, बेशक हमारा शायद प्रॉब्लम का हल ना मिले, लेकिन एक सर्कल होना चाहिए हर इंसान के आसपास। 3 या 4 ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ हम खुल के सब कुछ शेयर कर पाए, कह पाए, पूछ पाए। बहुत जरूरी है, वरना हम दबाते रहेंगे, अंदर ही अंदर मन में फील करते रहेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो एक दिन वो ज्वाला ऐसा फटेगा ना कि फिर ना तो आसपास के लोग, लेकिन हम खुद भी सबसे ज्यादा डैमेज और सबसे ज्यादा हर्ट होंगे। राइट? हुआ है किसी के साथ, एकदम से भड़के हो आप और आपको खुद को सबसे ज्यादा चोट लगी हो या बुरा लगा हो? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हाथ उठाएं। बहुत कम लोग हैं। सही है, अच्छी बात है फिर। सो शॉर्ट टेम्पर नहीं है। कितने लोगों का बहुत जल्दी गर्म दिमाग हो जाता है? करिश्मा इज रेजिंग हर हैंड। ओके, कितने लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या मानते हैं कि वो लोग जल्दी गुस्सा आ जाता है? ओके ओके। दीपा, यू टू? ओह ओके ओके। सो जब अच्छा फील करवाते हैं तो मैंने ये कहा है, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 या 4 इमीडिएट, और जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स हो या फिर आपका भाई या बहन हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन 3-4 लोग होने चाहिए ऐसे। ठीक है? अगर वो होगा तो आपको अच्छा फील होगा, रिलैक्स्ड फील होंगे आप। एक जब इंसान रिलैक्स्ड होता है तो क्या होता है? सही सोचने की क्षमता आती है। हम गलत डिसीजंस कब लेते हैं? कोई बताएगा इसका आंसर? गलत डिसीजन हमने कब लिया होगा जो हम बाद में फिर पछताते हैं? यस? जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या हम मैम वापी से निशा सिंह ट्रेनर है, वो बात करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइए बुलाइए। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम निशा सिंह है। मैं यहाँ टीएनडी डिपार्टमेंट में एज ए ट्रेनर की पोस्ट पे काम करती हूँ। जी जी। मैम, जब हम सबसे ज्यादा गुस्से में होते हैं तब हम ये डिसीजन लेते हैं, मतलब हमको क्या करना है क्या नहीं करना वो हम सोच नहीं पाते हैं, और हम उस टाइम पे बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसका पछतावा हमको बाद में होता है। लेकिन उस टाइम पे तो हम जब गुस्से में रहते हैं ऐसा लगता है मैं क्या करूं, उस टाइम पे हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। और उसका ना ही पछतावा होता है, बट उसका नुकसान भी हो सकता है। यस मैम, है ना? बिल्कुल। गलत डिसीजन लिया तो नुकसान भी हो सकता है। राइट? यस मैम। तो ऐसा 2, 3, 4 लोगों का सर्कल बनाइए जिसके साथ आप अपना, जिसको कहते हैं ना पंचिंग बैग। कभी बॉक्सर को देखा है? उसको जब गुस्सा आता है तो वो पंचिंग बैग को मारता रहता है। कई हिंदी मूवीज में भी हीरो जाके उसको पंच करता रहता है। वो पंचिंग बैग अपना ढूंढिए, ठीक है, जहां आप निकाल सको, आपको सही गाइडेंस कोई दे पाए, कुछ नहीं तो कोई सुन ही ले आपकी बातें, वो भी बहुत जरूरी है। एक दीवार टाइप का होना चाहिए जो आपको एको पता है क्या होता है? कि आप बोलो तो आपके पास आपकी आवाज वापस आती है। तो कई बार सिर्फ लोग जब सुन लेते हैं ना तो आंसर, जवाब अपने आप सोल्यूशन मिल जाता है। सिर्फ हमें कहने की जरूरत होती है। मन ही मन में सोचेंगे, मन ही मन में उसको विचारते रहेंगे तो और कुछ नहीं होगा, हम नेगेटिव हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जब कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। फ्रस्ट्रेट होंगे तो आसपास के लोगों पे गुस्सा निकलेगा, आसपास के लोगों पे गुस्सा निकलेगा, माहौल गलत होगा, माहौल गड़बड़ होगा तो सबका मूड खराब, सबका मूड खराब मतलब सबके काम खराब। चेन रिएक्शन है ये, है ना? तो इस चेन रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग सोचें इसके बारे में और विचारें
और अपने लिए 1 या 2 पॉइंट नोट करें जो आप अब से आगे अवॉइड करेंगी या उस पे ध्यान देंगी। ठीक है, डू आई हैव दैट कमिटमेंट? थम्स अप, जितने लोग ऐसा करेंगे थम्स अप या रेज योर हैंड्स, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेट, ठीक है। अब हम आते हैं आपके कार्य, जहां आप कार्य करते हैं, जहां आप काम करते हो, और आज सभी वहीं से अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग ग्रुप में बैठे हैं। वहां पे पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप्स का महत्व क्या है, किस तरह से बदलाव आ सकता है अगर हम आपस में एक हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप रखें। मैं चाहती हूं कि जितने लोग बोल चुके हैं हर लोकेशन से, उसके अलावा कोई और नए लोकेशन से अब कोई आए और शेयर करे कि वर्क प्लेस पे पॉजिटिव रिलेशनशिप से क्या हासिल हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं, क्या फायदे क्या नुकसान भी हो सकते हैं। दोनों देखते हैं, दोनों समझते हैं। कौन बोलेगा? कुलदीप के यहाँ से कोई आएगा? कुलदीप सिंह जी के यहाँ से, या फिर 0128490 करके एक लोकेशन है, वहां पे काफी लोग दिख रहे हैं मुझे, वहां से कोई आगे आए प्लीज। या ट्रेनिंग सेंटर 2, कैमरा अगर ऑन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। कौन बोलना चाहेगा? वापी से बोलना। वापी से, ओके, वेरी गुड। वापी से बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, उनके लिए विशेष तरह से ताली बजानी चाहिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते मैम, मैं कुंती साहब फिनिश होल्डिंग से चेकर हूँ। जी फिनिश जी होल्डिंग में चेकर हूँ। जी, बोलिए। ये बोलना चाहती हूँ कि मैं, अगर हम जो मजबूती रिश्ते में बनाना चाहते हैं वो सामने वालों को भी समझ में आना चाहिए। जो वो हम बोलना चाहते हैं वो समझे, थोड़ा सिचुएशन और समय, हर एक टाइम का, हर एक बात का थोड़ा समझदारी से ही वो, मतलब थोड़ा समझदारी रखे अपने पे, ताकि वो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाहती है और टाइम कैसा है, सिचुएशन कैसा है, ये हर एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। और बिल्कुल, वो समझ रहा है तो जब हम बोल रहे हैं तो हमको भी ये समझना चाहिए कि इतना कभी रिश्ते में जोरदारी, मतलब जोर डाल देते हैं कि ये करो ये नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये मतलब सोच रखना ही नहीं कि किसी पे जोर जबरदस्ती से बात करो या किसी पे जिम्मेदारी थोपो, ऐसा वाला होना नहीं चाहिए। जब कोई सामने वाला काम दे रहा है तो उसको अच्छे से सच्ची निष्ठापूर्ण से करने की लगन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू। बहुत सही पॉइंट कहा है। एक तो समझ होनी चाहिए, एक दूसरे में आपसी समझ, अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंडिंग कब होगा? जब ट्रस्ट होगा। पहली बात तो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रस्ट फिर अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग है तो फिर जोर जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं होगा। आप रिक्वेस्ट करके काम कर सकते हो, आप समझा के काम ले सकते हो। प्रेशर डाल के जोर जबरदस्ती से कभी भी अगर सामने वाले ने कर भी दिया तो रिश्ते में तो एक मनमुटाव आ ही जाएगा। ठीक है, तो प्यार से समझा के, समझ के, आराम से, क्यों नहीं हम आगे साथ बढ़े। किसी को पीछे छोड़ देना मकसद नहीं है, सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पॉइंट नोटेड। और कोई कुछ कहना चाहेगा? वैशाली के यहाँ शायद कोई कुछ कहना चाह रहा है। अगर सब में अंडरस्टैंडिंग हो, पॉजिटिविटी हो, सब लोग खुश हों, तो काम ज्यादा और अच्छा होगा। ये सब लोग मानते हैं? यस, ओके।
और काम अच्छा होगा तो कंपनी और आप भी तरक्की करोगे। यस, तो हम क्या कर सकते हैं? एक समझ, एक ट्रस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस लाने के लिए एट द वर्क प्लेस, हैप्पीनेस एट द वर्क प्लेस, वो कैसे लाया जा सकता है? हर कोई की जिम्मेदारी है या सिर्फ एक मैनेजर की जिम्मेदारी है? हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। अग्रीड, सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल तो सबकी जिम्मेदारी है, तो क्या करेंगे वो आप लोग सोचिए। आज एक ये मेरा दूसरा सवाल है आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से हम इसको एक हैप्पी वर्क प्लेस, रिश्तों में खुशी, आपसी समझौता, सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये हम कैसे ला सकते हैं? हम ये 5-6 पॉइंट समझेंगे। लेट्स हैव दोज पॉइंट्स वन बाय वन। दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी लें और उसे महत्वपूर्ण समझें। ठीक है? क्या होता है घर पे, जब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो ये काम कर ही देगी, इसका काम है खाना पकाना तो ये खाना पकाएगी। अब आप थक के आए हो, आप भी 9 घंटे काम करके आए हो, तो आपको कोई पूछ ले भाई कुछ हेल्प चाहिए, तो क्या हो जाएगा? अच्छा ही लगेगा ना। सिमिलरली दूसरा भी थक के आता है, तो थोड़ा एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना और इंटरेस्ट लेना, वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करना। ठीक है? आगे का पॉइंट देखते हैं। अपने सुनने की क्षमता का विकास करें। धैर्य, जिसके लिए धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए, राइट? दूसरों को सुनने की, तो आप सवाल पूछेंगे, और आप कहाँ थे इसके पहले, आप क्या करते थे, किस तरह का काम किया है, तो ये सब फिर जब आप पूछते हो तो दिलचस्पी दिखाने के लिए, जानने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए, तो फिर सुनने की क्षमता भी रखें और आराम से प्यार से सुनें, और उसी पे थोड़े और सवाल करिए। जो सवाल का जवाब आता है वो जवाब अच्छे से सुनिए, उस जवाब से कुछ और सुनने की या पूछने की भी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रखिए, है ना। तीसरा, प्रतिक्रिया का सकारात्मक उत्तर दें। मतलब जो भी पूछा जाए उसको पॉजिटिवली ले, नेगेटिवली कभी मत ले कोई भी चीज को। पहली बात, क्यों पूछ रहा है सामने वाला वो समझिए, और फिर अपने हिसाब से उस चीज का जवाब दीजिए। ठीक है? अक्सर कोई आपसे कोई गलत सवाल पूछ लेता है, आपको लगता है ये क्यों पूछ रहा है, ये क्यों जानना चाहती है, ऐसा सवाल क्यों? उसका कोई कारण होगा, तो आप पूछ सकती हैं कि आप ये क्यों जानना चाहती हैं। सवाल सही है, अच्छा है सवाल, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप ये क्यों जानना चाहती हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई बहुत पर्सनल सवाल कर रहा है और हम सब कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं, जो हमें नहीं भी करना चाहिए, कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं, एक मर्यादा होती है हर बंधन की और हर रिश्ते की। हाँ कि ना? हाँ तो हाथ उठाएं। और हर रिश्ते की वो मर्यादा को हमें लांघना नहीं है, उसके अंदर ही रहना है, तो ही इज्जत रहेगी, तो ही रिस्पेक्ट मिलेगा। ये भी आप लोग समझते हैं ना। तो उसी हिसाब से अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप भी सवाल कर सकते हो सामने वाले। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब देना ही है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। लेट्स हैव द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, दूसरों में वास्तव में दिलचस्पी ले। पूछने के लिए मत पूछे। जैसे घर पे कोई आता है तो आप कहते हो चाय या कॉफी लोगे, तो फॉर्मेलिटी के लिए मत पूछिए। अगर वाकई में दिल से पिलाना है तो हम ये भी बोल सकते हैं चाय का टाइम हो गया, हम तो चाय पी रहे हैं, आप पियेंगे क्या? बहुत फर्क है दोनों चीजों में, मानते हैं कि नहीं आप? एक होता है फॉर्मेलिटी, क्या लेंगे आप, एक ये तरीका है पूछने का।
दूसरा है कि गरम या ठंडा चाय या कुछ ठंडा पियेंगे, अभी गर्मी का सीजन है, नींबू पानी। कितने दिल से आप बोलते हो, कितने दिल से आप पूछते हो, उससे भी सामने वाले को पता तो चलेगा ही, है ना। तो सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, शब्दों के साथ आपकी भावना भी आनी चाहिए, राइट। भावनाओं को सामने लाई, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सीमाओं को समझें। वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो भी करें आप, हर रिश्ते की सीमा और मर्यादा को समझें और उसके हिसाब से बातचीत आगे बढ़ाएं, राइट। सीनियर है, जूनियर है, कलीग है, पर्सनल प्राइवेट लाइफ में आपका क्या रिश्ता है, दूर का है, पास का है, हस्बैंड वाइफ के बीच का है, माँ बच्चे का है, जो भी है, हर रिश्ते की एक सीमा है। और लास्ट बट सबसे महत्वपूर्ण, ईमानदारी। हर रिश्ते में एक ईमानदारी, ईमानदारी से भरोसा आता है, भरोसे से एक ओपननेस आती है, ओपननेस होता है तो हम खुल के बात कर सकते हैं, तो हम खुल के व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जिस दिन झिझक आ गई ना, कुछ गड़बड़ है, हाँ कि ना, हाँ ना। तो जिस दिन झिझक आई उस दिन कुछ गड़बड़, फिर आपको सोचने की जरूरत है कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ या क्या कर रही हूँ या और क्या कर सकती हूँ इसको वापस सही पटरी पे लाने के लिए। तो जैसे एक जब आप सब्जी बनाती हैं या कुछ भी बनाती हो घर पे, राइट, तो एक तो होता है मेन सब्जी या जो भी आप जिस चीज की सब्जी बना रही हैं। तो लेट्स से पनीर मटर बना रहे हो आप, तो पनीर चाहिए, मटर चाहिए, मसालों के लिए प्याज, टमाटर, और फिर मसाले और भी तो चाहिए, धनिया, अदरक, जीरा, मिर्ची, नमक, सब कुछ डाल दिया, नमक छूट गया तो सब किए कराए पे पानी। वैसे ही होता है ईमानदारी। ईमानदारी नमक है हर रिश्ते की। सब कुछ डाल दिया लेकिन ईमानदारी नहीं रही ना, तो गए काम से। तो जो भी करें सिंसियरली करें, दिल से करें। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि हमारी हर किसी के साथ एकदम अच्छी रिश्तेदारी होनी चाहिए, हर किसी के साथ मोहब्बत होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। वर्क प्लेस पे हमें सिर्फ मिल के काम करना है, हर किसी के साथ लगाव होना जरूरी नहीं है, लेकिन बना के रखना जरूरी है। हर किसी के साथ बना के रखना, हेलो हाय, आते जाते मुस्कुराना, इग्नोर मत करिए किसी को। किसी को भी अगर आप नजरअंदाज करती हैं, आपको कोई नजरअंदाज करे तो कैसा लगता है? देख के अनदेखा कर दे कोई, कैसा लगेगा? बुरा, राइट। कहीं दिल पे चोट लगेगी, हाँ, गुस्सा भी आएगा, हाँ, कि ऐसा क्यों किया उसने आपके साथ। तो ईमानदारी जरूरी है और हमें सबके साथ बना के साथ मिल के चलना है, बस ये जरूरी है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ सवाल दिए गए होंगे, राइट। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग जुड़वा पेयर्स में काम करें, दो दो की टीम्स बने और दो इंसान 1 मिनट के लिए बात करेंगे। वो 1 मिनट में एक बोलने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा। सिर्फ आप पहले मेरे इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए ध्यान से। दो दो की जोड़ी बनेगी, आपके बगल में जो बैठा है बस उसके साथ जोड़ी बना लीजिए। उसमें डिसाइड कर लीजिए बोलेगा कौन और सुनेगा कौन। बोलेगा जो, उसको कोई भी अपनी लाइफ की ऐसी एक घटना शेयर करनी है 1 मिनट में, जिससे उसने कुछ सीखा या जिसकी वजह से उसके तजुर्बे में कुछ बढ़ोतरी हुई, उसके लाइफ का कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह थी उसके लाइफ में, एक बहुत मीनिंगफुल था,
वैसा कोई भी घटना आप शेयर करिए और सुनने वाला सिर्फ सुनेगा, ठीक है। फिर वो जो आपको पेपर्स दिए गए हैं उस पे आपको वो सवालों के जवाब लिखने हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट, कोई शक, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज आगे बढ़ के अभी पूछ लीजिए। क्या बात करनी है, समझ में आ गई? हाथ उठा लें सब लोग। जोड़ियां बना लीजिए आप लोग। जोड़ी बनाने के बाद हर जोड़ी में एक जना हाथ उठाएगा बस, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी जोड़ियां बना लीजिए। हो गया? एक जना हाथ उठाए, अब हर जोड़ी में एक जन हाथ उठाएगा। जैसे जैसे जोड़ी बनती जा रही है, प्लीज रेज योर हैंड्स। Okay, I can see a few in Karishma's hall raising their hand. श्रेया के यहाँ भी, वैशाली के यहाँ भी, ठीक है। तो अब आप लोग शुरू कर दीजिए। शुरू करके फिर मैं रैंडमली कोई एक या दो लोगों से पूछूंगी, बट बाकी लोग अपने सवालों के जवाब दें उस कागज पे, ठीक है। और फिर वो कागज हैंडओवर कर दिया जाएगा आपकी कोऑर्डिनेटर को, जो भी वहां पे मौजूद हो। आप लोग बातचीत करना शुरू करिए, पहले शेयर करना शुरू करिए। ओके, कोई भी लोकेशन पे जहां पे किसी की बातचीत हो चुकी हो, मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए, कोई भी 2 लोकेशन से अलग अलग। सो करिश्मा, श्रेया, वैशाली, प्लीज लेट मी नो। जया, मेरे को जस्ट चेक करना था, ये लोग को लिखना भी अभी शुरू कर देना है, राइट? हाँ हाँ, they can write because everyone can't share verbally. Verbally, I need maybe 1 or 2 people to come and share. I'll ask them to complete.
वो पेपर में दो ऑप्शंस हैं, एक स्पीकर का और एक लिसनर का। तो जो सुन रहे हैं हाँ, उन्हें लिसनर के आंसर यस यस देने हैं, और yes. जो बोल रहा था उनको स्पीकर के देने हैं। आपको दोनों के बिल्कुल। नहीं देने हैं। नहीं 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 नहीं, स्पीकर राइट्स फॉर द स्पीकर, listener writes and answers the questions for listener. I had one query. Yes, One paper is getting used for a pair. For two Yes. people, we are using one paper, right? right, but Yeah, it has the questions for the pair. So Sure. the Okay. speaker will answer her questions and the listener will answer her questions on the same paper. All right. Okay. And can we have two people coming up and speaking also? Can we have one pair at two different locations? I'll leave it to the coordinators to get me two volunteers. So वापी से कोई आना चाहेगा आगे? Since वहां से काफी चीजें हमें सुनने को मिली हैं, पता चली हैं। वापी से निशा और हिरल, they were a Okay. pair. Now they Okay. want to share their story. Nisha and Viral. हीरल Hiral, okay, great. तो सबके लिए बताने वाला कौन था? निशा आप या वीरल? हिरल। हिरल बताने वाली थी। तो हिरल, आपको कैसा लगा बता के? मैम, जब मैं निशा को बता रही थी वो बहुत ध्यान से सुन रही थी, और जो मैं एकदम फटाफट बोल रही थी बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो फिर भी वो बीच बीच में मुझे रोक के क्लियर कर रही थी। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उससे मुझे ऐसे लगा कि मैम मेरी बात को वो सुन रही है, समझ रही है, उसको इंटरेस्ट और है। आप इम्पोर्टेंट हो उसके हाँ, लिए, यस मैम, यस मैम। है ना? तो मुझे बताने में भी बहुत अच्छा लग रहा था मैम। राइट राइट। तो आपको बताने के लिए और कुछ मतलब एक मोटिवेशन मिला कि मैं और कुछ बताऊं और शेयर करूं, है ना? वैसे मैम टाइम भी खत्म हो गया, फिर भी मैं उसको बताए जा रही थी, तो वो हाथ पकड़ के बोल रही है हिरल बस। और हिरल को कैसा लगा, हम वो भी जानना चाहेंगे। निशा को मैम, सॉरी निशा, सॉरी यस मैम, हाँ यस निशा। मैम। इन्होंने मुझे जब अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया, तो इनका जो स्टोरी था मैम, वो भी शुरू में तो ऐसे लगा कि हमारा क्वेश्चन कुछ और था और ये बता कुछ और रही है, लेकिन इन्होंने जब उसका एंड किया तो ऐसा लगा कि ये जो बता रही है वो शायद मैं समझ मतलब मैंने उसको गलत समझा कि लास्ट तक जब तक पूरी बात समझेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने जो हमको अपनी बात बताई तो वो मैं शेयर कर सकती हूँ मैम। Do we have time? Then maybe we will only listen to this pair. आगे टाइम हमारे शॉर्ट में पास मैम, शॉर्ट हाँ में शॉर्ट मैम, में, शॉर्ट में, हाँ बिल्कुल। निशा बताइए। यस मैम, इनकी जो स्टोरी थी वो एक मतलब इनकी खुद की नहीं थी, एक लड़के की थी। तो इन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा किया था कि उसको उसकी लाइफ चेंज हो गई। वो मतलब गुटखा पान मसाला ऐसा खाता था, इन्होंने उसको ट्रेनिंग दिया था, तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और वो सामने से आके बोला कि मैडम आपने हमको ये ट्रेनिंग दिया था, इसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, जबकि ये उस बंदे को नहीं जानती। तब इनको ऐसा फील हुआ कि मैंने दुनिया की मतलब सबसे बड़ी खुशी हासिल की है और मैं एक अच्छी ट्रेनर हूँ और आगे चल के मैं और अच्छी ट्रेनर बनूंगी। यस मैम, मैं इस चीज के साथ रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि हमारे लिए वही सबसे कहते हैं ना गुरु दक्षिणा जिसको, वो होती है जब किसी को लाइफ बदले, है ना? तो मैं बहुत इस चीज के साथ रिलेट करती हूँ। और सब लोग ये समझ रहे हैं कि निशा को शुरू में लगा कि ये क्या बता रही है, शायद ये समझी नहीं है क्वेश्चन को। तो देखिए कितनी जल्दी हम चीजों को रीड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन अंत में जाके निशा को पता चला नहीं, सही शेयर कर रही थी, लेकिन हमें टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, सुनने में दिलचस्पी दिखानी पड़ेगी, तो जाके रिश्ता मजबूत होता है। बिल्कुल मैम, हमें सामने वाले की बात सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, तभी वो बॉन्डिंग अच्छी बनती है। और अब आप कैसा फील कर रहे हो? प्रेरित फील कर रहे हो कि अब आप भी किसी की लाइफ को ऐसा चेंज कर सकते हो? आप भी इंस्पायर्ड हो? बिल्कुल मैम।
सो ये होती है एक चेन रिएक्शन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की। आप लोग जब ऐसी चीजें शेयर करोगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अच्छी चीजें बताइए, अच्छी चीजें शेयर करिए, प्रॉब्लम्स भी शेयर करिए, उसका सलाह सल्यूशन आसपास के लोगों से मिलेगा जो आपको समझते हो। मैम स्तुति फ्रॉम अंजार, Yes. नूर विद मी। तो Okay. नूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी मेरे साथ। तो जी। मैं लिसनर थी, वो स्पीकर हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने जब एक्सेलेंस सेंटर ज्वाइन किया, मतलब पहले वो एज एन ऑपरेटर थी प्लांट में, एंड देन शी वाज ट्रांसफर्ड इनटू दिस एक्सेलेंस सेंटर दीपा मैम की टीम में। तो उनका पर्सनल कितना अच्छा उनका ग्रोथ हुआ है, और मतलब वो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई की सारी चीज। तो नाउ लाइक शी इज मैनेजिंग होम भी अच्छे से वो मैनेज कर लेती है, अपने रिलेशंस भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, एंड एक्सीलेंस सेंटर आल्सो शी इज लाइक डूइंग गुड इन द टीम। और ये तब हासिल हुआ जब वो ग्रोथ, उनको एक बैलेंस मिला, एक पॉजिटिविटी आई, उनको पता चला ऐसे करने से मेरा ग्रोथ हो रहा है। तो वो ग्रोथ से सक्सेस आती है, एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और जो आप कार्यालय पे कर सकते हैं वही आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसान तो वही है, क्षमताएं वही है। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ मैनेज कर सकती हैं लेकिन यहाँ नहीं मैनेज कर सकती हैं। स्किल्स तो वही चाहिए, नॉलेज वही चाहिए, आप भी वही हो, तो क्यों फिर अलग, आउटकम अलग क्यों हो? आउटकम भी पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, राइट? तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगी बिफोर आई हैंड ओवर टू दीपा एंड द अदर टीम, कि जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और उस पे इंटरेस्ट ऐड होता है तो हमारे पैसे बढ़ते हैं, वैसे ही रिश्तों में भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजें लगानी पड़ेंगी। इंटरेस्ट के तौर पे लोग अपनी भावनाएं अपने तरफ से जो डालेंगे वो इंटरेस्ट, और जब आपकी रकम पे उनका इंटरेस्ट जमा होगा तो रिश्ता भी बढ़ेगा, सीधा हिसाब किताब, राइट? तो सिर्फ पैसे ही क्यों बढ़ाने हैं, रिश्तों में भी आप अमीर बनिए। सिर्फ बैंक में पैसे क्यों बढ़ाने, आप रिश्तों में भी अमीर हो सकते हो। नेटवर्किंग बढ़ाइए अपना, और नेटवर्किंग की क्वालिटी बढ़ाइए, उसमें एक गहराई लाइए, उसमें एक अच्छाई लाइए, लोग आपकी तरफ मुड़े, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो आपका नाम पहले याद आए, क्योंकि वो आपसे शेयर कर सकते हैं। उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वैसा सेटिस्फैक्शन कोई और नहीं है, ठीक है? मेरी तरफ से आज इतना ही, और मैं सिर्फ आप लोगों को हैप्पी रिलेशनशिप बिल्डिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली सब लोग बोलते हैं, आज मैं इस सेशन को हैप्पी रिलेशनशिप बिल्डिंग कह के एंड करना चाहूंगी। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट, सहारा बनिए, एक दूसरे को समझिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। आप लोग इतनी देर से मुझे सुने, पार्टिसिपेशन किया, वो बहुत जरूरी था। तो थैंक यू सो मच कि सब लोग जुड़े रहे, जवाब देते रहे, और एकदम सही मौकों पे आप लोगों ने जो चीजें शेयर की, जितने लोग आगे बढ़ के शेयर किया उनको एक खास धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीपा। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू जया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर सब लोग अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे तो हम सबका एक फोटोग्राफ सबके साथ भी ले पाएंगे। थैंक यू जया, बहुत अच्छा सेशन रहा, और मुझे लग रहा है कि काफी यूजफुल चीजें आपने हम सबके साथ डिस्कस की हैं। सो थैंक यू सो मच। आई नो कि आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि बहुत बारीकी से कुछ बातें आपने बताई हैं, एंड मुझे लग रहा है कि इससे सब